हरे कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है चैतन्य महाप्रभु और गौर पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। अगर आप इस्कॉन टेम्पल जाते होंगे या आप गौड़ी मठ से जुड़े होंगे या फिर आपने ऑनलाइन तो फ़ोटोज़ देखी होंगी जिसमें एक भगवान जी होते हैं जो कि अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के एक डांस मूवमेंट में होते हैं। वो कौन होते हैं बहुत से लोगों को नहीं भी पता होता है, जो एकदम स्टार्टिंग पे होते हैं। तो हम आपको वो आज बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनका नाम है। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। इसी कलयुग में आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु, जो कि भारत के बंगाल के नवद्वीप शहर में श्री धाम मायापुर में वर्ष 1486 ईस्वी में फाल्गुनी पूर्णिमा की शाम को प्रकट हुए थे, नीम के पेड़ के नीचे। इसलिए उनको निमाई भी कहा जाता है, निमाई पंडित। उनके जो पिता हैं उनका नाम श्री जगन्नाथ मिश्रा है, जो कि एक सिलहट जिले के एक बहुत ही बड़े विद्वान ब्राह्मण थे और एक छात्र के रूप में नवद्वीप आए थे। और उनकी पत्नी मतलब निमाई पंडित जी की माता जी का नाम है श्रीमती सची देवी। गंगा तट पे रहते थे। जो सची देवी हैं वो नवद्वान श्री निरांबर चक्रवर्ती की बेटी थी। चैतन्य महाप्रभु तो जब उन्होंने संन्यास लिया उसके बाद उनका नाम पड़ा चैतन्य महाप्रभु। पर जब वो छोटे थे तो उनको ज़्यादातर निमाई रूप से बुलाया जाता था। उनका नाम माता ने और भी पुत्र दिए थे, पर वो जैसे ही पैदा होते वो मर जाते। तो फिर उन्होंने एक ऋषि से पूछा। उन ऋषि ने बताया कि अगर आप नीम के पेड़ के नीचे देंगे जन्म तो ऐसा नहीं होगा। तो सची माता ने ऐसा ही किया और उनके दो पुत्र थे वो बच गए। तो उनके जो सबसे छोटे पुत्र थे वो चैतन्य महाप्रभु थे, निमाई पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि इसी कलयुग में आज से 500 साल पहले उस धरती धराधाम पे प्रकट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु की जो बॉडी है वो कृष्ण है, वो स्वयं कृष्ण है, पर जो उनका भाव है, जो उनका दिल है, जो उनका हार्ट है वो राधा रानी का है। तो जैसे कि कृष्ण जी सुदर्शन चक्र उनका वेपन था, राम जी का धनुष बाण था, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु का बाण जो था वेपन जो था वो ये था हरे कृष्ण महामंत्र। उन्होंने ये दिखाया अपने पूरे जीवन में कि एक आदर्श भक्त को कैसा होना चाहिए, उसके क्या बिहेवियर होने चाहिए, उसको कैसे पेश आना चाहिए। क्योंकि उससे पहले भगवान के हरि के भक्त तो थे, पर उनको पता नहीं था कि कैसा होना चाहिए। बहुत महान भक्ति पर जो बहुत से लोगों को नहीं पता था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए। वो एक भक्त के रूप में आए थे और उनका ये अवतार गुप्त अवतार भी कहा जाता है। इसलिए बहुत से लोगों को उनका ये अवतार नहीं पता है, पर शास्त्रों में इसका वर्णन है। मैंने आपको पिछली बार बताया था अपने पिछली वीडियो में कि उनके संग जो नित्यानंद प्रभु थे, नित्यानंद तुलसी पे मैंने आपको बताया ही था कि नित्यानंद प्रभु कौन है, वो स्वयं बलराम जी हैं। तो जब भी भगवान आते हैं अपने पार्षदों के संग आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए तो वो भी अपने सभी पार्षदों के संग आए, है ना। तो और पंचतत्व जो उनके सभी पार्षद हैं, मैंने आपको उसका भी बताया था अपने एक शॉर्ट्स वीडियो था उसमें। और उन्होंने सबको महामंत्र दिया। उन्होंने एक हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतरण्य था। इसका ये मतलब है, उन्होंने ये बताया कि इस पाखंड के कलयुग में, जो कलयुग अभी चल रहा है और आने वाले समय में और घोर हो जाएगा, उस कलयुग में हरि के नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। न वो अगर चाहते तो वो हरि का नाम एक बार भी बता सकते थे, पर उन्होंने 3 बार बताया। क्यों? क्योंकि वो एक मेन बात पे उसको फोकस कर रहे थे, उस पर ध्यान डाल रहे थे, जिससे कि हम सबका उस पर ध्यान डले। तो उन्होंने कौन सा महामंत्र दिया? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ही उन्होंने महामंत्र दिया। इसी से कलयुग में लोगों का उद्धार हो सकता है। जैसे सतयुग में मैंने आपको बताया था कि सतयुग में लोग ध्यान योग के द्वारा, और त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर युग में जो मंदिरों में जाके पूजा करते थे। पर कलयुग में ये सब पॉसिबल नहीं है। ये सब पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इस कलयुग में जो लोग हैं, जीवात्माएं हैं, वो शरीर के रूप में बहुत बिजी हो गई हैं। उनके पास नेट का, क्योंकि इस कलयुग में बहुत बिजी है आदमी। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो वो दोनों सेम है। ये नहीं कि भगवान का नाम अलग है, हम लोग का अलग है। हमको अपनी तुलना भगवान से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कभी भगवान के समान या भगवान से ऊपर नहीं हो सकते। हमेशा हम उनके नीचे रहते हैं, उनसे बहुत नीचे हैं। बहुत से लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बार है। तो मैं उसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप उसको याद कर सकते हैं। वो ये है कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा है वो 2 बार है, हरे कृष्णा 2 बार है। मैं बोल के दिखाता हूँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर कृष्ण 2 बार है, कृष्ण कृष्ण। फिर हरे 2 बार है, हरे हरे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको राम में करना है। हरे कृष्णा 2 बार हो गया, फिर कृष्ण कृष्ण 2 बार हो गया, हरे हरे 2 बार हो गया, हरे राम 2 बार हो गया, राम राम 2 बार हो गया, हरे हरे 2 बार हो गया। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। वो छोटे पे जो उनकी बाल लीलाएँ थी, बहुत नटखट थे वो भी कृष्ण जी की तरह, कि वो कृष्ण ही थे। और फिर वो उनके जो गुरु जी थे, उनका नाम ईश्वरपुरी था। और जब वो बड़े हो गए, उनकी जो पत्नियां थीं, वो 2 पत्नियां थीं। एक थी विष्णुप्रिया और एक थी लक्ष्मीप्रिया। वो दोनों बहुत ही आदर्श भक्त थीं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, वो तो स्वयं भगवान थे, पर उन्होंने की जो पत्नी थी वो स्वयं लक्ष्मी जी थीं, और वो स्वयं नारायण। उनको सचिनंदन भी बुलाया जाता है, क्योंकि वो सची देवी के पुत्र हैं, इसलिए उनको सचिनंदन बुलाता है। तो ये ऐसे बोलते हैं, उनको सचिनंदन भी बुलाया जाता था। उनका नाम निमाई पंडित भी था, और उनका नाम गौरांग भी था, वो भी है। और चैतन्य महाप्रभु उनका नाम तब पड़ा जब उन्होंने संन्यास ले लिया। उसके बाद उन्होंने प्रचार किया गौड़ा देश में, जो कि हम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के रूप में जानते हैं। वहाँ पर उन्होंने खूब प्रचार किया। उन्होंने भविष्यवाणी भी की, आगे चल के मेरा एक दूत आएगा और इसी महामंत्र को हर शहर, हर मोहल्ले में पहुँचाएगा। और ये भविष्यवाणी उनकी सच हुई। श्रील प्रभुपाद आए और उन्होंने इसको सच किया। पता चल गया कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि राधा रानी का भाव लेकर आए हैं अपने सभी पार्षदों के संग हरिनाम का प्रचार करने। बता गौर पूर्णिमा, वो चैतन्य महाप्रभु का उस दिन वो प्रकट हुए थे, इसलिए उसको पूर्णिमा के दिन शाम को नीम के पेड़ के वृक्ष के नीचे, तो इसलिए उस दिन गौर पूर्णिमा मनाते हैं सभी लोग। जो उन्होंने भगवान का नाम दिया, उसमें सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके उसको बोलते हैं, नाचते हैं, और इससे गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते। डांस कीजिए भगवान की प्रसन्नता के लिए और इस हरि नाम को सदैव जपिए। आप सबको गौर पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ, और भगवान का नाम लेते रहिए। हरे कृष्णा। Gaura Chanda bole Tota Nidra Jau Maya Pisha Chirakole